वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रु के धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ एक कविता सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ आपके दिल के सबसे गहरे जख्मों को छूने, उन आंसुओं को आवाज़ देने जो रात के अंधेरे में चुपके से बह जाते हैं, उन चीखों को जगाने जो समाज की खामोशी में दबा दी जाती हैं। तो मेरी आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इसे सिर्फ एक कविता मत समझना, इसकी हर पंक्ति को महसूस करना, अपने दिल से उतारना और उस दर्द को अपनी आँखों से देखना जो शब्दों से ज़्यादा गहरा, शब्दों से ज़्यादा काला है। कविता कुछ इस प्रकार है। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं आस्था हूँ, मैं कथा हूँ, मैं व्यथा हूँ, मैं आंसू हूँ, मैं मुस्कान हूँ, मैं दर्द हूँ, मैं ही आराम हूँ, मैं स्वर हूँ, गायन हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं ही जीवन परायण हूँ, मैं साज हूँ, मैं आवाज़ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं ही बलिदानों की गाथा हूँ, मैं मीरा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं सीता हूँ, सावित्री हूँ, मैं धरती हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं ही जीवन का विश्वास हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ जो जन्म देती है, जो मृत्यु को भी चुनौती देती है। मैं स्त्री हूँ, सिर्फ एक शब्द नहीं, मैं पूरी कहानी की किताब हूँ। मैं वही हूँ, कभी द्रौपदी बन सभा में घसीटी गई, कभी सीता बनकर अग्नि में परखी गई, कभी मीरा बनकर जहर का प्याला पिया, कभी अहिल्या बनकर पत्थर बना दी गई, और आज भी कभी निर्भया बनकर दिल्ली की सड़कों पर तड़पाई जाती हूँ। अरे सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें तो ली पर कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, पर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। मैं वही हूँ, कोलकाता की वो बेटी जो डॉक्टर बनी, लोगों की जान बचाने निकली, पर 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं भी एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी उस पर नजर रखता, उसकी नजरें भी कितनी पाक होती। काश मैं भी एक लड़का होती, तो शायद आज मैं भी जिंदा होती। जरा सोच कर देखो, कल को अगर तुम्हारी ही बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर बने, सालों की रातें जाग कर किताबों के ढेर के बीच अपने सपनों से भी बड़े सपने लेकर, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। और एक दिन अचानक घर पर फोन आए, आपकी बेटी अब नहीं रही। सोचो उस वक्त क्या गुजरेगी, कैसे कोई माँ अपनी बेटी को फिर से डॉक्टर बनने की इजाज़त दे पाएगी, कैसे कोई बाप अपनी बेटी को देर रात ड्यूटी पर भेज पाएगा, कैसे कोई माँ बाप चैन की नींद सो पाएंगे जब हर रात ये डर उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभेगा। ये सिर्फ एक बेटी की मौत नहीं थी, ये तो हजारों सपनों का गला घोटना था, हर उस लड़की के हौसले का कत्ल था जो सोचती थी मैं भी कुछ करूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। सोचो वो पल कितना डरावना है, जब किसी माँ की गोद हमेशा के लिए खाली हो जाती है, जब किसी बाप की आंखें हमेशा के लिए सूख जाती हैं, जब किसी भाई की राखी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है, जब किसी दोस्त की हंसी हमेशा के लिए तस्वीर में कैद हो जाती है। कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पर कोई मुझे बताओ उस माँ का क्या कसूर था जिसने अपने आँखों का मोती खो दिया। क्या कसूर था उस बाप का जिसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी बेटी खो दी। तो फिर आज क्यों सब चुप खड़े हैं? क्यों आज भी सारा हिंदुस्तान बेबस खड़ा है?
एक तरफ तो उसे माँ काली मानकर पूछते हो और दूसरी तरफ वही हवस भरी नजरों से घूरते हो। आज तुम कलयुग के दुशासन हो तो मैं भी कलयुग की द्रौपदी कहलाऊंगी। गोविंद आए या ना आए अपनी लाज मैं स्वयं बचाऊंगी। तुम नजरें उठाओगे मैं तुम्हें जला दूंगी, अपनी अस्मिता के खातिर मैं तुम्हें राख कर दूंगी। कब तक मैं निर्भया कहलाऊंगी, कब तक बेवजह तुम्हारे हाथों यूं ही मारी जाऊंगी। याद रखो, लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हर बार हराया जाता है। बचपन से ही ज़माना क्या कहेगा कहकर हमेशा चुप कराया जाता है। मैं वही माँ भी हूँ, जी हाँ वही माँ जिसने अपने बेटे को जन्म से लेकर जवान होने तक हर सांस में पाला, हर अरमान न्यौछावर कर डाला। और अंत में मुझे क्या मिला? शहादत की खबर कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले 100 बार रोई होगी। इसलिए मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैंने हर रूप में सहा है, हर रूप में जिया है। मैं वही हूँ, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी मीरा, कभी सीता, कभी द्रौपदी। और जब वक्त आया तो दुर्गा बनी, काली बनी और झांसी वाली रानी भी बनी। तो सुन लो नारी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो तुम दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझ आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कि मत सताओ और मुझे, मैं चंडमुंड माला धरनी बन जाऊंगी। तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मदनी बन जाऊंगी। सीता का रूप मैं धरी हूँ, एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र धर मैं तुम्हें साक्षात मौत के दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलके राग विलाप गाएगा। खत्म करिए सारी सृष्टि, मैं एक दिन मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रकोप से, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। तुम्हें याद दिला दूं, ये नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुम्हें फिर से बता दूं, एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत तक रचाई थी। ये भारत माँ की पुत्री आज आखिरी बात कहकर जाएगी। देश बदल जाएगा मेरा जिस दिन हर लड़का वीर शिवाजी और हर लड़की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी। दो अंतिम पंक्तियाँ। मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। और आज हम तीनों मिल के आपसे नारियों के सम्मान की आस करते हैं, नारियों के सम्मान की आस करते हैं। धन्यवाद।